हेलो एवरीवन। बच्चों, शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 37 जिसकी डेट है 17 अगस्त 2020 और ये है क्लास 6 to 8 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, आप सभी ने स्वतंत्रता दिवस 2 दिन पहले खुशी से मनाया होगा। आपने इस दिन पतंगें भी उड़ाई होंगी, परंतु पतंग की डोर खरीदते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि डोर प्लास्टिक की ना हो, क्योंकि उससे कई पक्षियों को नुकसान हो सकता है। ऐसी खुशी किस काम की जो किसी को दुख पहुंचाए। पक्षियों की उड़ान में बाधा मत बनिए और पतंगों को उड़ाइए और आनंद लीजिए। तो बच्चों, आप भी पतंग उड़ाते होंगे। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपने इस बार स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया। तो बच्चों, इस वर्कशीट में आपको समझाया गया है कि जब भी आप पतंग के लिए मांझा लेने जाएं तो वो प्लास्टिक का ना लें, कोई भी इस तरीके का मांझा ना लें जो कि पक्षियों को या किसी और व्यक्ति को, किसी को भी नुकसान पहुंचाए। तो ऐसी खुशी किसी काम की नहीं होती जिससे कि सिर्फ हमें खुशी मिले और दूसरों का नुकसान हो। तो बढ़ते हैं वर्कशीट के अगले पार्ट में। तो पतंगे तो आप भी उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी सावधानी से उड़ाएं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस आप सभी को मालूम है कि वो हर वर्ष 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले कर लेते हैं। आप एक पतंग का चित्र बनाइए। तो पतंग को कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस तरीके से अलग अलग तरह की अलग अलग शेप्स की पतंगे ड्रॉ करके उनमें आप रंग भर के सुंदर सुंदर ड्राइंग्स यहाँ बना सकते हो। ठीक है बच्चों, और भी बहुत सारी तरह की पतंगे हो सकती हैं, कलरफुल होती हैं बहुत ज़्यादा। तो आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं और सुंदर पतंग अपनी नोटबुक में, वर्कशीट में ड्रॉ करें। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्कशीट का, कि प्लास्टिक की डोर से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो प्लास्टिक की डोर से क्या क्या नुकसान होते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला है, पतंग उड़ा रहे लोगों के हाथ कट जाते हैं। कुछ लोग शीशे के या प्लास्टिक के इस तरीके के पांचे यूज़ करते हैं, उनसे पतंग उड़ाने वाले बच्चों के भी हाथ कट जाते हैं। गाड़ियों में ये मांझा फंस जाता है तो उन गाड़ियों का बैलेंस बिगड़ जाता है और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है दुपहिया वाहन वाले लोगों को। तो दुपहिया वाहन चलाने वाले हादसे का शिकार हो जाते हैं। उनकी गाड़ी में वो मांझा फंस जाता है, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिर जाते हैं, चोट लग जाती है और बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो कितना नुकसानदायक है ना ये। चलिए अगला पॉइंट है कि सैकड़ों पक्षी मांझों की चपेट में आकर जख्मी हो जाते हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि जब आप पतंग उड़ाकर खुशी ले रहे होते हैं उस टाइम पे कुछ पक्षियों को भी नुकसान हो जाता है। और शीशे आदि के जो बने मांझे होते हैं उनसे तो पर्यावरण का भी नुकसान पहुंचता है। तो बच्चों, ये थी आपकी प्यारी सी वर्कशीट। इसको करिए और जो बातें आपने सीखी हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी लाइफ में उन्हें अमल ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट